अमेरिका के लिए इससे ज्यादा सख्त संदेश नहीं हो सकता था। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, पहली बार सुप्रीम लीडर खामेनी एक अरसे बाद सामने आए हैं, और न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि इस तस्वीर के जरिए एक संदेश दे रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1979 जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जब अमेरिका जो है वो ईरान से बेदखल हो गया था, और उसके लिए जिम्मेदार ये शख्स था आयतुल्लाह खामेनी। आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और इसके जरिए अमेरिका को सख्त संदेश दे रहे हैं। समझिए इसके मायनों को दोस्तों। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के 30 सेकंड का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, मगर समानांतर तौर पर आज ईरानी नेवी नौसेना ड्रिल कर रही है, वॉर गेम खेल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने के अंत में यानी कि फरवरी के अंत में रूस, चाइना और ईरान तीनों मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी में साझा नेवल ड्रिल करने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक कड़ा संदेश है। वो अमेरिका जिसका यूएसएस एब्राहम लिंकन जंगी जहाज जो है वो ईरान के पास तैनात है, और आज का जो नौसेना ड्रिल ईरान ने किया है वो कहीं ना कहीं संदेश है कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि मैं उनके नौसेना ड्रिल की चर्चा करूं, सबसे पहले देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट का 30 सेकंड, जिसमें बताया जा रहा है कि पहली बार सुप्रीम लीडर खामेनी जो हैं, खामेनी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने बाहर आए। देखा जाए। A moment heavy with symbolism. As the country marks the 47th anniversary of the Islamic Revolution, Iran's supreme leader delivered a carefully choreographed message from the shrine of the founder, Ruhollah Khomeini. Ayatollah Ali Khamenei appeared in public to project an image of defiance despite pressure and threats, including those directed personally at him. तो देखा आपने। समानांतर तौर पर दोस्तों ये वीडियो देखिए, करीब 13 सेकंड का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं समुद्र का वीडियो है, और यहां पर ईरानी नेवी जो है वो मिसाइल से अपने एक ठिकाने पर निशाना साध रही है। इस तरह के नेवल ड्रिल आज रविवार दिन भर होते रहे, और इसके जरिए अमेरिका को एक संदेश दिया गया। अमेरिका जो लगातार कह रहा था कि इस तरह के नेवल ड्रिल्स ना किए जाएं, क्योंकि इससे अगर छोटी सी भी दुर्घटना हुई तो ईरान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मगर ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान का खुला खेल फर्रुखाबादी कि अमेरिका से डरना नहीं है और हम नेवल ड्रिल करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने पूरे स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, करीब 13 सेकंड का यह वीडियो है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। अल जजीरा ने इस वीडियो को अपने रिपोर्ट में पेश किया है। देखिए ये 13 सेकंड का वीडियो। That approach reinforced by Iran's military establishment. The emphasis is on deterrence and on signaling that any conflict would extend well beyond Iran's borders. तो देखा आपने, आज अमेरिका को दोहरा संदेश दिया गया। पहली बात, बंकर से बाहर निकले सुप्रीम लीडर खामेनी। दूसरी बात, उनका नौसेना ड्रिल जो आज दिन भर बदस्तूर जारी रहा। और आज ईरान ने अपने सैनिक साझा सामान जो है वो दुनिया के सामने रखा, एक ऐसे हालात, एक ऐसी सूरत हाल में जब यूएसएस एब्राहम लिंकन ईरान के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ये कड़ा संदेश देते हुए कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। मगर क्या वाकई हालात बद से बदतर हो रहे हैं दोस्तों? मगर इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि इस वक्त दो तरह के संदेश आ रहे हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया, ईरान सख्त तेवर अपना रहा है। किस तरह से? खामेनी बाहर आए और इसके जरिए उन्होंने अमेरिका को संदेश दिया है। दूसरा, नेवल ड्रिल जो बदस्तूर आज दिन भर चलते रहे, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सामरिक संदेश है ईरान की तरफ से। और तीसरी बात, फरवरी के अंत में रूस, चीन और ईरान एक साथ आएंगे। मैं जानता हूं दोस्तों, कई पत्रकारों ने अपने मंच पर यह बताया है कि 1 और 2 फरवरी को, यानी आज संडे और मंडे को, ईरान, रूस और चीन एक साथ मिलकर वॉर गेम्स खेलने वाले हैं, यानी नौसेना ड्रिल करने वाले हैं। यह सरासर गलत है।
यह सरासर झूठी खबर है दोस्तों। आज और कल यानी रविवार और सोमवार सिर्फ ईरान जो है वो नेवल ड्रिल कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका सख्त तेवर अपना रहा है। मगर समानांतर तौर पर ट्रंप जो हैं वो बातचीत का रास्ता भी खोल रहे हैं। यानी इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि एक तरफ अमेरिका तल्ख तेवर अपना रहा है अपने जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन को भेजकर, मगर दूसरी तरफ अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक बातचीत का रास्ता भी खुला रख रहा है। और बात यहां सिर्फ ट्रंप की नहीं है, ईरान भी अपनी तरफ से हालात शांत हो जाएं यह कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी लगातार तमाम इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर हमसे यह उम्मीद मत कीजिएगा कि हम अपनी अस्मिता के साथ किसी तरह का समझौता करेंगे, अपनी इज्जत के साथ किसी तरह का कोई भी समझौता करेंगे। ये बार बार अब्बास अरागची ने तमाम इंटरव्यूज में कही है। मगर सबसे पहले उम्मीद की एक जो किरण दिखाई दे रही है वो है अल जजीरा का यह लेख, और इसमें अल जजीरा क्या कहता है, गौर फरमाएं। ईरान और अमेरिका ने पुष्टि की है कि दोनों के बीच बातचीत की शुरुआती लाइन खुल गई है ताकि कोई समझौता निकाला जा सके और सैन्य टकराव से बचा जा सके। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और दूसरे क्षेत्रीय देश भी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, ईरान वॉशिंगटन से गंभीर बातचीत कर रहा है। इससे कुछ घंटों पहले ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बातचीत शुरू करने की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। एयरफोर्स वन में बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान को बिना परमाणु हथियारों वाले समझौते पर राजी हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तेहरान ऐसा कोई समझौता करेगा या नहीं। ट्रंप आगे कहते हैं, लेकिन वे हमसे बात जरूर कर रहे हैं, सच में गंभीर बातचीत जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी आर्माडा का भी जिक्र किया, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारे बहुत बड़े और ताकतवर जहाज उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आगे ट्रंप कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा कोई समझौता करेंगे जो सबको मंजूर होगा। और आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया अली लारिजानी। अली लारिजानी भी अपनी तरफ से एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। अली लारिजानी इस बारे में क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। इससे कुछ घंटों पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मीडिया में जानबूझकर बनाई जा रही मीडिया वॉर की कहानी के उलट बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि लारिजानी ने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो दोस्तों, जहां एक तरफ ईरान अपने वॉर गेम्स खेल रहा है, जैसे मैंने बताया आज का दिन पहला दिन है और ये 2 दिनों तक वॉर गेम्स चलने वाले हैं, और दूसरी तरफ ये तमाम वॉर गेम्स जो हैं वो अमेरिकी जहाजों के सामने चलने वाले हैं। अमेरिका के लिए दोहरा झटका है। एक तरफ ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ अमेरिका के 4 सहयोगियों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आपको अपने बेसेस मुहैया नहीं कराएंगे, अपने सैनिक बेसेस मुहैया नहीं कराएंगे। इनफैक्ट कतर ने तो अमेरिकी सैनिकों को बाहर जाने का रास्ता भी दिखला दिया है। मगर आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है यूएसएस एब्राहम लिंकन। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस यूएसएस एब्राहम लिंकन जो कि ईरान की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कौन कौन से सैनिक साजो सामान है जो अमेरिका की मदद कर सकता है अगर किसी तरह का टकराव हुआ। आपके स्क्रीन पर एक परमाणु संचालित अमेरिकी विमान वाहक पोत जो एक मोबाइल हवाई अड्डे के रूप में काम करता है और दुनिया भर में लड़ाकू, निगरानी तथा सहायता मिशंस के लिए विमान लॉन्च करता है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसमें कम से कम 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। यानी कि अगर ईरान अपनी तरफ से कोई मिसाइल भेजता है तो उसे तबाह करने के लिए अमेरिका के पास 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। और वो कौन कौन से मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं आपके स्क्रीन पर। पहला यूएसएस प्रून्स, दूसरा यूएसएस माइकल मर्फी, तीसरा यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। इसके अलावा दोस्तों इस यूएसएस एब्राहम लिंकन में
कई जंगी जहाज भी तैनात हैं। और ये जंगी जहाज कौन कौन से हैं, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। गौर फरमाएं। पहला है F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट्स, करियर आधारित फाइटर और स्ट्राइक विमान। दूसरा है F-35C लाइटनिंग 2, जो कि करियर ऑपरेशन के लिए स्टेल्थ फाइटर है। तीसरा है EA-18G ग्राउलर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तथा रेडार जैमिंग विमान है। इसके अलावा E-2D हॉकाई, हवाई प्रारंभिक चेतावनी और कमान एवं नियंत्रण विमान। और आखिरी MH-60R/S सीहॉक्स, यह दरअसल एक हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही युद्ध और साथ में खोज बचाव के लिए। और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि ये जो USS एब्राहम लिंकन है, ये कितना बड़ा है, क्योंकि अगर हम इस USS एब्राहम लिंकन पर निगाह डालें तो इसमें न सिर्फ विमान उतर सकता है बल्कि परवान भी चढ़ सकता है। तो अब हम निगाह डालते हैं कि ये USS एब्राहम लिंकन कितना बड़ा है। गौर फरमाएं। इसकी लंबाई करीब 333 मीटर यानी 1092 फुट, विमान क्षमता लगभग 90, चालक दल लगभग 5680, जिसमें जहाज और वायु दल दोनों शामिल हैं। और अगर गति की बात करें, स्पीड की बात करें, तो यह 35 मील प्रति घंटा यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, तैयारी दोनों तरफ से है। ईरान भी नेवल ड्रिल कर रहा है, पुरजोर तरीके से कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। और इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है इस महीने के अंत में, क्योंकि फरवरी के अंत में हॉर्मूज की खाड़ी में रशिया और चाइना ईरान के साथ जुड़ जाएंगे एक और नेवल ड्रिल में। और मैं स्पष्ट कर दूं, यह नेवल ड्रिल पहली और दूसरी फरवरी को नहीं हो रहा है। रूस और चीन इसमें शामिल नहीं है। कृपया भ्रमित ना हो गलत जानकारी को लेकर, क्योंकि इस मंच पर जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं वो फैक्ट्स के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर रहती है। हर बार की तरह यह मेरा वादा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।